नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर। रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप शेयरों में, ये आपके सामने एक एक करके रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कुछ ऑप्शन की रणनीति और मिड कैप में फंडामेंटल लिहाज से मौके कहाँ पर हैं, ये भी आपके सामने कुछ ही देर में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बाजार के साथ। और बाजार में आज हम देख रहे हैं काफी छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। निफ्टी भी अभी फिलहाल 61 अंक नीचे है, लाल निशान में कारोबार हो रहा है। बीच में हमने एक रिकवरी जरूर देखी थी, 24,300 के पार निकला था निफ्टी, लेकिन वापस से यहाँ पर करेक्शन दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस काफी ज्यादा है, 340 अंकों की कमजोरी इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तर पर इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वहां पर भी कमजोरी बढ़ी है, मार्केट ब्रेथ कमजोर हुआ है और अब ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक बार वायदा बाजार पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करीब 110 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस में हैं। 66 स्टॉक्स करीब एडवांसेस में कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ भी थोड़ा नेगेटिव इस वक्त हुआ है। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाइटन है ऊपर करीब 2%, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, विप्रो, यहाँ पर मजबूती है आज। लेकिन कमजोरी आज दिखाई दे रही है कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में। एचडीएफसी बैंक 3% नीचे है, जो कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही ड्रैग कर रहा है। बीपीसीएल 2.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस और ग्रासिम में भी करीब 1.5 से 2% की वीकनेस आज देखने को मिल रही है। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी तो नीचे है ही, उसके अलावा एनर्जी पैक में भी वीकनेस दिखाई दे रही है क्योंकि कच्चे तेल में तेजी लौटी। अब वापस से $81 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, तो उसके चलते हम देख रहे थे कि ऑयल एंड गैस जो पिछले काफी समय से चल रहे थे, आज वहां पर भी थोड़ा करेक्शन है। मेटल्स में आज गिरावट है, सरकारी कंपनियां आज टूट रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ चढ़ने वाले इंडेक्स पर नजर डालें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल चल रहा है, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी से बाजार को थोड़ा सहारा मिला हुआ है। अब बात करते हैं मिड कैप में बड़े एक्शन कहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो 3 मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स अगर मिड कैप स्पेस में देखें तो आरती इंडस्ट्रीज ये नीचे है आज। खराब गाइडेंस से शेयर में गिरावट, मार्जिन पर भी आगे और दबाव देख रही है मैनेजमेंट, इस तरह की कमेंट्री भी निकल कर आ रही है। 15% स्टॉक आज नीचे कारोबार कर रहा है आरती इंडस्ट्रीज का। इस पर आगे हम राय लेंगे। इसके अलावा सेनको गोल्ड नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी के, पहली तिमाही के मुनाफा 85% बढ़कर 51 करोड़ का आया है सेनको में। यहाँ पर भी आगे हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक में क्या करें। और इसके अलावा आरसीएफ मुनाफे में 88% की कमी आज देखने को मिली है। आरसीएफ के बेहद ही कमजोर नतीजे और उसके चलते आरसीएफ में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये हैं मिड कैप स्पेस में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स इस वक्त के, और आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब जोड़ते हैं हमारे साथ एक्सपर्ट को। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं इस वक्त, और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। मानस जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो बाजार पर व्यू दीजिए अपना। आज कमजोरी है और अब दिन के निचले स्तर पर दोनों इंडाइसेस आ चुके हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। गिरावट बढ़ी है थोड़ी मार्केट में, मौजूदा स्तर पर क्या करने की सलाह देंगे ट्रेडर्स को? नमस्कार पूजा जी। तो देखिए, ये सही है कि निफ्टी को ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। पिछले 3 दिन से कोशिश की निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के लिए, लेकिन तीनों ही बार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इसलिए यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है। मेरे ख्याल से 24,500 के ऊपर जब तक ना जाए तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि लोअर लेवल पे 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर दिखता है, बट फिर भी अगर आप ट्रेडर है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 24,175 का। अगर 24,175 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ के शायद 24,000 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी समझ लेते हैं, और हमने आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया। मानस, सलाह दीजिए। आरती इंडस्ट्रीज काफी कमजोर नतीजे आए, स्टॉक 15% टूट गया है आज के दिन ही। क्या करें आरती इंडस्ट्रीज में? अगले लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? गिरावट क्या और बढ़ सकती है यहाँ से? तो देखिए, बिल्कुल गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि जब आज गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला और वहां पर काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, 560 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
तो कॉशियस रहने की एडवाइस रहेगी। कभी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए और अब खरीदारी तब तक ना करें जब तक स्टॉक 650 के नीचे ट्रेड करता रहे। ठीक है। तो 650 के नीचे जब तक स्टॉक है तब तक कोई भी ट्रेड लेने की सलाह फिलहाल नहीं दी जा रही है। जिनके पास है वो अगर काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है तो एग्जिट करने का निर्णय ले सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में। सेंको गोल्ड पहली तिमाही के शानदार नतीजे, मुनाफा 85% बढ़ा, कंपनी का स्टॉक 10% ऊपर आज कारोबार कर रहा है और इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रनअप भी दिखा है। जब से इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई तब से लेकर अभी तक अगर देखें तो करीब करीब 700-800 अंकों की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है सेंको गोल्ड और अभी भी अपने ऊपरी स्तर के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। मानस, सेंको गोल्ड कैसा लग रहा है आपको मौजूदा स्तर पर? अगर किसी की पहले की खरीद है, क्या अभी उसको थोड़ा मुनाफा वसूलना चाहिए स्टॉक में या फिर और तेजी के लिए बने रहना चाहिए सेंको गोल्ड पर? देखिए, स्ट्रक्चर तो बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक ने 1050 1055 के एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है। वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से पिछला हाई जो 1177 के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट करेगा और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1177 को ब्रेक करके 1220 1225 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1049 के आसपास लगाइए और पोजीशन में बने रहिए 1210 से 1230 के टारगेट के लिए। 1230 के टारगेट्स अगले नजर आ रहे हैं सेंको गोल्ड में। जिनकी पोजीशन है अभी भी और तेजी के लिए बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। अगर खरीदना है तो अभी भी एंट्री ले सकते हैं। अगले जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 1230 के नजर आ रहे हैं स्टॉक पर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि खबरों के दम पर मिड कैप में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बताने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जीआर इंफ्रा है जहाँ पे इन्हें एक LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिला है REC पावर डेवलपमेंट से। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका में, उसके लिए इन्हें ये LOI मिला है। KPI ग्रीन स्टॉक में आप देख रहे हैं कि करीब 5% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने मिल रही है। दरअसल इन्होंने एक QIP लॉन्च किया है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास जुटा रहे हैं, लेकिन QIP का जो प्राइस रखा गया है वो है 935 रुपये प्रति शेयर। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखते तो करीब 15% के आसपास के डिस्काउंट पे ये था। इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक में गिरावट है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे इन्होंने कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी जो है केरला में, उसमें जहाँ तक मिड कैप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो आज गेनिंग एंड पे काफ़ी हद तक फार्मा स्टॉक्स है, जैसे कि फोर्टिस है, वहाँ पे आप खरीदारी देख रहे हैं। औरबिंदो फार्मा, कल्याण ज्वेलर्स, डिक्सन, सुजॉन जैसे काउंटर्स है जहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है। लूजिंग एंड पे अगर आप देखेंगे तो दीपक नाइट्रेट है, सन टीवी, हिंद पेट्रो, ओबेरॉय रियल्टी, ग्लैंड फार्मा जैसे काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट देखने मिली। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे ना तो सुबह से एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, जहाँ मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है, स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा लाल निशान में कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका ये अपडेट देने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दायरे में कारोबार हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्के लाल निशान, हल्के यहाँ पर कमजोरी मिड कैप स्टॉक्स में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स भी हमने आइडेंटिफाई किए जहां पर की एक्शन दिखाई दे रहा है, उस पर एक एक करके बात करेंगे। डिक्सन में अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आ रही थी जिसके चलते 3% ऊपर है और फार्मा स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। फोर्टिस और औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर आज अच्छी तेजी बन रही है। मानस, फार्मा काउंटर्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको कहीं पर ट्रेड लेने के लिए? तो देखिए, फार्मा स्टॉक्स में औरो फार्मा एक बढ़िया पिक हो सकता है। इसको मैंने शॉर्टलिस्ट भी किया हुआ था रिकमेंड करने के लिए आपके चैनल पे, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो औरो फार्मा में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 1499 के स्टॉप लॉस से 1575 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और जो दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहता हूं वो है फेडरल बैंक का। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला और ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो फेडरल बैंक में भी 199 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी चाहिए 215 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक आज सुबह हमें एक और एक्सपर्ट ने यहाँ पर सलाह दी थी। फेडरल बैंक में तेजी करने की सलाह यहाँ पर आपको ध्यान होगा, सुबह ट्रेडिंग कॉल्स में भी हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर आप नजर रखिए 215 के लक्ष्य के लिए। और इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। स्टॉक 4% ऊपर आज कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड हो रहा है यहाँ पर। मानस, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर भी राय दीजिए, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? आज 12% ऊपर है ये स्टॉक।
नतीजे भी शानदार आए हैं। पहली तिमाही में आय में 45% की ग्रोथ, मुनाफे में 34% की ग्रोथ आज है। क्या करना चाहिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जिनके पास है वो क्या करें, और क्या फ्रेश खरीदारी के लिए अवसर बन रहे हैं आपको स्टॉक में? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिली है। अब आपको केवल इंतजार करना है 1750 के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर 1750 के ऊपर जाए तब यहां पर खरीदारी करें 1650 के स्टॉप लॉस के साथ 1950 के टारगेट के लिए। बट अभी के लिए थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली है तो 1599 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 1599 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन को होल्ड करिए और ऊपर की तरफ 1900 तक के लेवल्स यहां पर आ सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में स्टॉक काफी मजबूत चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है और आज एक ही दिन में देखिए 138 अंक की मजबूती दिखाई दे रही है। नतीजे शानदार है और चार्ट पैटर्न भी मजबूत नजर आ रहा है। इसमें आप नजर रखिए और बने रहिए स्टॉक में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। पंद्रह 15% ये स्टॉक टूट गया है। स्टॉक से दूर रहने की सलाह अभी आपको थोड़ी देर पहले मानस दे भी रहे थे, तो इस पर आप नजर रखिए। आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर और उसकी चाल पर आगे आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स और सेक्टर पर चर्चा आगे कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हिंद कॉपर, इस स्टॉक में भी 4% की तेजी है आज, मजबूत नतीजों के चलते। हिंद कॉपर पर एक बार राय ले लेते हैं। मानस जी, क्या सलाह होगी आपकी? स्टॉक में 4% की तेजी, और आप कल हम देख रहे थे, कल भी इस स्टॉक में हिंदुस्तान कॉपर में अच्छी तेजी ये देखने को मिली थी, वो आज कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। स्टॉक कैसा लग रहा है आपको ट्रेड के लिहाज से? देखिए, लास्ट वीक 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली। वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते एक हैमर पैटर्न बना। अब स्टॉक एक हर्डल के आसपास आ गया है। 320 पे के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज आता है, 20 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो अब फ्रेश खरीदारी केवल 320 रुपए के ऊपर करेंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप पोजीशन को होल्ड करके 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 360 रुपए का।
307 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको बने रहने की राय दी जा रही है हिंदुस्तान कॉपर में। इस बीच एक बार डिक्सन टेक पे भी राय ले लेते हैं। स्टॉक 3% ऊपर आ चुका है। खबर के चलते आज यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है डिक्सन टेक के शेयर में। मानस जी, क्या सलाह होगी डिक्सन टेक में? अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 12,250 का होगा और उसके ऊपर शायद आप 12,400 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है, तो पोजीशन में बने रहिए। या खरीदारी करना चाहे तो 11,800 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशन, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह डिक्सन टेक पर आपके लिए। मानस, एक बार सुजलॉन पर भी सलाह दीजिए। 52 वीक हाई के पास कारोबार कर रहा था, लेकिन वहां से थोड़ा अभी ये स्टॉक नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी ऊपर है, 2% ऊपर अभी भी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफी सारे निवेशकों को यहाँ पर अच्छा मुनाफा भी हुआ होगा, क्योंकि एक महीने में ही देखें सुजलॉन एनर्जी करीब 50% ये स्टॉक चल चुका है। कैसा लग रहा है आपको ये सुजलॉन एनर्जी का आगे का स्ट्रक्चर? और तेजी के लिए बने रहें, टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप स्टॉक में? देखिए, चार्ट्स तो काफी बेहतरीन लगते हैं और अगर शायद 2 से 3 मंथ होल्ड किया जाए तो आपको 110 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक रिस्की स्टॉक है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस 69 के नीचे लगा के रखिए, पोजीशन को होल्ड करिए। जो नया टारगेट होगा वो 95 रुपीज और उसके ऊपर 110 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है सुजलॉन में। 110 के टारगेट अब अगले दिखाई दे रहे हैं सुजलॉन एनर्जी में। बने रहने की सलाह आपके लिए। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। अजीत जी, थैंक यू सो मच। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? शुक्रिया पूजा। सो पूजा, देखिए जिस तरीके से मार्केट में अभी हाई लेवल्स थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हुई है, मेरे हिसाब से डिफेंसिव थोड़े से ज्यादा स्टेबल दिख रहे हैं और जहां पे कि HUL ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि शायद 1-2 दिन के बाद आपको इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ नजर आए। तो जो 2740 वाली जो कॉल है वो 40 रुपए के पास करीब ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 28 के स्टॉप लॉस के साथ 64 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो HUL की 2740 की कॉल खरीदने की सलाह, 7200 का अधिकतम मुनाफा इस रणनीति में आपको हो सकता है। ठीक है, थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। मानस, एक और स्टॉक पर नजर डालिए, त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पर भी काफी शानदार तेजी आई है। स्टॉक 13% ऊपर आ चुका है, 793 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है और आज स्टॉक में हमने देखा कि ऑल टाइम हाई लेवल्स भी टच किए। त्रिवेणी टरबाइन कैसा लग रहा है आपको इन स्तरों पर? त्रिवेणी टरबाइन के चार्ट्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ पूजा जी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के चार्ट दिख रहे हैं त्रिवेणी टरबाइन के। त्रिवेणी, ओके, माफ करिएगा, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, त्रिवेणी टरबाइन हम देख पा रहे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी वैसे ऊपर है, 4% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, लेकिन त्रिवेणी टरबाइन में शानदार मोमेंटम बना हुआ है। इस बीच 14% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है और यहाँ पर भी अब अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। 800 के ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है। मानस जी, आप आइडेंटिफाई कर पाए 800 के आसपास है त्रिवेणी टरबाइन का शेयर, NSE पर है जी। ओके, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से जो ब्रेकआउट का स्तर था वो 678 के आसपास था, जिसके टारगेट आते थे 780-790 रुपए के, तो वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को बहुत पास में लगाइए। 764 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 840 तक का टारगेट आप देख सकते हैं त्रिवेणी टरबाइन में। ठीक है, तो ये है सलाह त्रिवेणी टरबाइन में। 840 के अगले टारगेट्स अब नजर आ रहे हैं स्टॉक में। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं, लेकिन जिनके पास है वो बने रहे अभी और तेजी, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट अब नजर आ रहा है स्टॉक में, तो बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। मानस, एक और स्टॉक देखिए आप, ब्लू स्टार। ये स्टॉक भी ऊपर आया है, करीब 6.5% अब ऊपर आ चुका है। 103 अंकों की तेजी आज के आज ही ब्लू स्टार
के शेयर में इस वक्त देखने को मिल रही है। तो हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्शन काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ मिनटों में नज़र आ रहा है। और ब्लू स्टार के बारे में अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 11% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। क्या ब्लू स्टार में कोई ट्रेड लेना चाहिए मानस जी? तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको करीब 1810 तक के भाव देखने को मिल जाए। क्लियर कट रिवर्सल है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो 1680 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 1810 के टारगेट आपको सेट करने हैं। ठीक है, तो ये है सलाह ब्लू स्टार पर आपके लिए। चलिए अब मिड कैप में फंडामेंटल लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं ये बताने के लिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का मिड कैप के महारथी। वेंचुरा सिक्योरिटी से विनीत बोलिंजकर जी हैं हमारे साथ। विनीत जी, थैंक यू सो मच। बताइए आज का स्टॉक क्या होगा? आज का हमारा रिकमेंडेशन है सेंको गोल्ड। हमें लगता है कि ये कंपनी ना बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल है कंपेयर टू आपके कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन। ये ईस्ट की महारथी है एंड इसके अच्छी खासी एक्सपेंशन प्लान्स है स्टोर खोलने के लिए, और इनके जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उनका जो पर स्क्वायर फुट जो सेल्स आता है बहुत कम है कंपेयर टू दी अदर टू प्लेयर्स जिसका मैंने मेंशन किया। तो हमें लगता है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, न्यू स्टोर एक्सपेंशन, इनके चलते हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। और अगर आप देखोगे आज गोल्ड ने ऑल टाइम हाई रेट हुआ है, तो ज्वेलरी स्टॉक्स में काफी तेजी होने की संभावना है आने वाले अगले कुछ महीनों में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड का भाव भी 3000 छुएगा, तो इनकी इन्वेंट्री की भी वैल्यूएशन अपग्रेड होने वाली है। और हम समझते हैं कि अगर ये शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50 to 60% रिटर्न अगले 2 साल में मिल सकती है। ठीक है, तो सेंको गोल्ड, इस पर हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। टेक्निकली भी स्टॉक अच्छा लग रहा है और फंडामेंटल मुहर भी यहाँ पर विनीत जी ने लगा दी है। नतीजों के बाद भी आप नजर रखिए 8.5% की तेजी है आज, लेकिन अभी भी मौके बन रहे हैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए, तो आप नजर रखिए। विनीत जी, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए, और मानस जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और रणनीति तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटे